कैसे हो बच्चों? मजे में? अभी फिजिक्स में मजा आ रहा है? थोड़ा पूछ रहे, बता नहीं रहे, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? तो मैंने लास्ट में एक्सरसाइज नंबर 20 जो सम था वो होमवर्क के लिए दिया था, कंप्लीट हुआ? आपका आंसर आ गया? वेरीफाई किया? एंगल थोड़ा थोड़ा ऐसे वैसे होगा तो चलेगा, 69 70 ऐसा कुछ होगा तो चलेगा, मुझे आंसर नहीं मालूम, बट आपका हो गया ना पूरा कंप्लीट पक्के से? ओके, तो आज का टॉपिक फिर से वही कॉपी पेस्ट टॉपिक है, दैट इज चैप्टर नंबर 3 में कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशंस आपने डेराइव किए थे, याद है? वो एक ही थियरी था ना, इंपॉर्टेंट। वही थियरी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट इसी मेथड से, पूरा उस टाइम भी इसी मेथड से समझाया था और अभी भी इसी मेथड से समझा रहा हूं। तो सेम कॉपी पेस्ट, बस फर्क इतना है, थोड़ा सिंबल का चेंज है। एंड अनदर थिंग इज यहाँ पे हम मोशन इन अ प्लेन, सो जो भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी रहती है तो उसके ऊपर हम वेक्टर का सिंबल रखेंगे। ओके, तो क्या 3 इक्वेशंस थे वहां पे? पहला था v इज इक्वल टू v0 प्लस 80, तो यहां पे भी यही रहेगा, दैट इज v इज इक्वल टू v0 प्लस 80, बट विथ वेक्टर टर्म आएगा, velocity vector will initial velocity vector, acceleration vector, but t is not a vector quantity, it's a scalar quantity time. Okay, तो ये इक्वेशन यहाँ पे डेराइव करना है। सेकेंड इक्वेशन वाज डिस्प्लेसमेंट x is equal to v0 t plus 1/2 80 स्क्वायर, तो यहाँ पे भी यही आएगा, बट x की जगह पे पोजीशन दैट इज r आएगा, तो r इज इक्वल टू बाकी का इक्वेशन सेम, r इज इक्वल टू बाकी का इक्वेशन सेम, बट यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो x की जगह पे r लेंगे, बट डिस्प्लेसमेंट दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, तो r माइनस r0 लेंगे, तो माइनस r0 इस साइड पे आएगा, तो यही हो जाएगा, बट इक्वेशन तो वही है। ओके, और थर्ड इक्वेशन दैट इज जिसमें टाइम का टर्म नहीं है, दैट इज v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, तो यहां पे देखो यही इक्वेशन है, बट x दैट वाज यहां पे आएगा पोजीशन r, बट डिस्प्लेसमेंट दैट इज r माइनस r0, इक्वेशन तो वही है, उसी मेथड से हम करेंगे, कुछ भी नया है। ओके, तो पहले हम कंसीडर करते हैं एट t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, वेलोसिटी इज v0 एंड पोजीशन इज r0, एंड टाइम t इज इक्वल टू t टाइम, पोजीशन इज r एंड वेलोसिटी इज v। ओके, तो ये 3 इक्वेशंस हमें लाने हैं, तो पहले ये इक्वेशन लाएंगे, तो ये यहां पे कैसे लाएंगे, यहाँ पे किस कॉन्सेप्ट को यूज करके लाएंगे? तो एक्सेलरेशन, वहां पे अंडरलाइन किया था ना, तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन यूज करेंगे, तो क्या था एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन? एवरेज एक्सेलरेशन a is equal to change in velocity, that is delta v by delta t, वेक्टर को यूज करना है हमें। ओके, तो वेक्टर a is equal to change in velocity final minus initial, so it will be v minus v0 divided by delta t, so that is t माइनस 0 एट t इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगा? t टाइम, हाँ, तो t माइनस 0। ओके, चलो, तो फिर एक्सेलरेशन यहाँ पे हमें किसको इक्वेशन सब्जेक्ट बनाना है? v को,
तो पहले v माइनस v0 का इक्वेशन क्या बनेगा, दैट इज v माइनस v0, तो ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये t होगा ना, तो दैट इज 80। ओके, तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आएगा, v इज इक्वल टू v0 प्लस 80। ओके, दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। वही है, आपके पास आपकी नोट तो होगी ना, तो चैप्टर 3 का निकालो, ये थियरी निकालो, तो वहां पे ऐसे ही किया, तो यहां पे भी कॉपी पेस्ट ही करेंगे, बराबर। ओके, फिर ये इक्वेशन कैसे लाया था, तो यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट का पोर्शन है, तो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया था, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन, एवरेज वेलोसिटी, अच्छा उसका डेफिनेशन क्या था, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट is equal to average velocity into time, ये है। ओके, चलो तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट दैट इज चेंज इन पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन दैट इज r और इनिशियल दैट इज r0, तो यहां पे क्या आएगा, r माइनस r0। ओके, चलो अभी एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी यहां पे हमारी 2 है, तो उसका एवरेज कैसे लेंगे हम, तो दैट इज v प्लस v0 डिवाइड बाई 2, ओके, और इनटू टाइम दैट इज t। हो गया है ना। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो इस टर्म में देखो v नहीं है, यहाँ पे v है ना, तो इक्वेशन 1 में जो v का वैल्यू है ये यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। तो यूजिंग इक्वेशन 1, तो चलो इक्वेशन 1 को यूज करते हैं, तो r माइनस r0 दैट इज इक्वल टू, v की जगह पे लेंगे हम v0 प्लस 80 प्लस v0, v इज इक्वल टू v0 प्लस 80 रखा, प्लस v0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू t। ओके, तो फिर दैट इज r माइनस r0 इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा, तो देखो ये v0 प्लस v0 2v0, t मल्टीप्लाई होगा 2v0 बाई t और डिवाइडेड बाय 2, तो 2 कैंसल होगा, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, दैट इज v0t प्लस 80 के साथ t मल्टीप्लाई होगा, तो 80 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 है, तो क्या होगा, दैट इज 1/2 80 स्क्वायर। ओके, तो पोजीशन का इक्वेशन क्या आया, तो r इज इक्वल टू r0 और बाकी का सेम v0t प्लस 1/2 80 स्क्वायर, वेक्टर वेक्टर। क्लियर, समझ में आया, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। थर्ड इक्वेशन जो है विदाउट टाइम वाला, बराबर, तो उसमें तो हम क्या करेंगे, तो यहां तक का तो ये सेम कॉपी पेस्ट रहेगा, दैट इज r माइनस r0 इज इक्वल टू v प्लस v0 बाय 2 इंटू t। यहां तक तो ये सेम लिख दिया हमने डायरेक्टली, जो यहां पे प्रूव किया था। अगर ये वापस प्रूव करना हो तो 2 स्टेप्स और कर सकते हो आप, बराबर है। चलो अभी देखो यहां पे टाइम t का टर्म नहीं है हमारे पास, t है नहीं, है ना, बट यहां पे है हमारे पास t।
तो हम क्या करेंगे, वापस जैसे यहाँ पे इक्वेशन 1 यूज किया था वैसे ही यहाँ पे इक्वेशन 1 यूज करेंगे और यहाँ पे t का वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 से लाएंगे। ओके, यहाँ से देखो तो ये t का वैल्यू क्या रहेगा, तो a मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या बनेगा, v माइनस v जीरो डिवाइडेड बाई, तो हम क्या करेंगे, तो यूजिंग इक्वेशन 1 t नहीं चाहिए हमें, तो फिर t का वैल्यू यहां पे प्लेस करो, तो t इज इक्वल टू v माइनस v जीरो डिवाइडेड बाई a, यहां से लाया हमने। ओके, तो ये रखते हैं यहां पे, ये प्लेस करेंगे तो r माइनस r जीरो दैट इज इक्वल टू v प्लस v जीरो डिवाइड बाई 2 और t की जगह पे रखेंगे v माइनस v जीरो डिवाइडेड बाई a। क्लियर, पक्का? तो अभी ये आ गया ना, अभी डायरेक्ट आंसर ही लिखना है हमें, तो ये तो 2a तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट इज 2ax, x की जगह पे r माइनस r जीरो, राइट हैंड साइड हो गया, और यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये अपर टर्म क्या रहेगा, v स्क्वायर माइनस v जीरो स्क्वायर है, तो हो गया ना कंप्लीट। इजी है ना, कर सकोगे ना आप, ये दूसरी बार कर रहे हैं, चैप्टर 3 में भी किया था। ओके, तो डायरेक्ट इक्वेशन लिख देते हैं, तो v स्क्वायर माइनस v जीरो स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये हो गया और 2a यहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो 2a r माइनस r जीरो। क्लियर, पक्का? दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पे ये जो 3 इक्वेशंस बने, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, मोशन इन अ प्लेन के लिए इक्वेशंस है। ओके, तो यहां पे लिख देते हैं, so equation 1, 2 and 3 are equations for constant accelerated motion इन अ प्लेन। जो क्वेश्चन है उसी को हमने वापस रिपीट कर दिया। क्लियर, आएगा खुद से, कर पाओगे ना कंप्लीट? फाइन, मजा है, हार्ड है, इजी है ना, कर लोगे ना? ओके, तो कंप्लीट कीजिएगा, है ना। थैंक यू वेरी मच।